हम यूनिवर्सिटी तो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन मौका स्टूडेंट्स को नहीं दिया। जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम खुद ही कर लेते हैं, घर वालों पे डिपेंड नहीं करते। 5 से 10 लाख आएगा। 5 से 10 लाख कश्मीरी में, इसलिए हमने ट्रेडिशनल डिश अपनी रखी हुई है। रेंट भी नहीं अदा करते और बिल भी नहीं देते। आमदनी किस तरह से होती है, कितनी होती है? कास्ट को हम निचोड़ते हैं ताकि तकरीबन कितना एक पैसे बना लेते हैं इससे? रेंट हो गया और उसके बाद बिजली के बिल वगैरह, ये सबको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने। फूड के काम में बचत होती है या नहीं होती? इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपको फराहम नहीं करती। साथ साथ आप अपना बिजनेस भी करें। जो स्टॉल की सारी कास्ट वगैरह आती है वो पैगाम देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। गोरखधंधा में खुश आमदीद। मैं हूं राजा हसीब। आज के गोरखधंधा में हम इस्लामाबाद की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जो अपने तलबा को तालीम के साथ साथ रोज़गार भी लगा कर देती है। और ये सारा क्या प्रोसेस होता है, क्या कारोबार यहाँ पर ये तलबा करते हैं और किस तरह का कारोबार करते हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? सैयद ज़ैन काज़मी। ज़ैन, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं झेलम वैली आज़ाद कश्मीर से। आप झेलम से तल्लक रखते हैं। तो आपको जब बताया गया कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर कारोबार कर सकते हैं तो क्या महसूस किया? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अमूमी तौर पे ये होता है कि यूनिवर्सिटी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपको फराहम नहीं करती कि साथ साथ आप पढ़ें भी और साथ साथ आप अपना बिज़नेस भी करें। तो आपने ये प्लान बना के रखा हुआ था कि आप अपनी तालीम के दौरान कहीं जॉब वगैरह भी करेंगे या नहीं किया था? नहीं, बनाया तो नहीं था। बस हम यूनिवर्सिटी तो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप कुछ सीखें इधर से, और ताकि बाहर आप मार्केट में जब निकलें आप पहले से ही सीख चुके हों। तो ये स्टॉल जिसमें जो अखराजात आते हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं या वो आपको अदा करने पड़ते हैं? जो स्टॉल की सारी कास्ट वगैरह आती है वो सारे यूनिवर्सिटी ने हमें फराहम किया। यूनिवर्सिटी हमसे कोई भी पे नहीं लेती। मतलब कुछ भी है, रेंट हो गया और उसके बाद बिजली के बिल वगैरह, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप रेंट भी नहीं अदा करते और बिल भी नहीं देते? नहीं, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आमदनी किस तरह से होती है, कितनी होती है? आमदनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हो जाती है कि अपने जो अखराजात हैं वो आसानी से निकल आते हैं, और मतलब हम खुद ही कर लेते हैं, घर वालों पे डिपेंड नहीं करते। मतलब तंग नहीं करते हैं आप घर वाले? करते हैं। जब आपको पता चला कि यूनिवर्सिटी आपको स्टॉल लगा कर देती है, आपने सबसे पहले क्या किया? हमने वर्क किया इसके ऊपर कि क्या प्रोडक्ट रखा जाए, उसकी कास्ट वगैरह निकाली, क्योंकि ये आपको पहले पता होनी चाहिए कि कितनी कास्ट आएगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो हमने ये वर्क वगैरह किया और उसके बाद हम मार्केट में उतर के हमने देखा कि क्या चीज़ रखी जाए, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आती है। ये यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है या कुछ मखसूस लोगों के लिए होता है? ये बिज़नेस स्टूडेंट के लिए होता है। ये असल में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया जाता है ये स्टॉल्स, ताकि स्टूडेंट यहीं से सीखें, जो अपनी बुनियादी बेसिक चीज़ें वो यहीं से सीख के आगे बाहर निकलें। इसमें आप चीज़ें लाकर बेचते हैं तो आप ख़ुद मार्केट में जाकर परचेज़ करते हैं? जी, ये वीकली बेस पे हम परचेजिंग करते हैं, ख़ुद जाके परचेज़ करते हैं। मतलब ख़ुद, जिस तरह मंडी है, सब्ज़ी मंडी, इधर से हम कर लेते हैं। मतलब कास्ट को हम निचोड़ते हैं ताकि प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप इस स्टॉल में क्या क्या चीज़ें बेचते हैं? हमारे स्टॉल में मैं कश्मीरी हूँ, इसलिए हमने ट्रेडिशनल डिश अपनी रखी हुई है, दाल चावल और लोबिया चावल। इसके अलावा फ़्राइज़ का आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली फ़्राइज़ हैं। तो साथ हमने रखे हुए हैं सैंडविचेज़ वगैरह और चाय वगैरह रखी हुई है, अफ़गानी बर्गर, पिज़्ज़ा, चीज़ फ्राइज़, ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप यहाँ पर दिन में काम करते होंगे, फिर मार्केट में आप जाते होंगे सारी चीज़ें परचेजिंग के लिए, तो तालीम का हर्ज नहीं होता? नहीं, तालीम पहले हमारे लिए और बाद में, ये दोनों को बैलेंस रख के करते हैं, बैलेंस रख के चलते हैं, तो टाइम निकल आता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम निकल आता है। तकरीबन कितना एक पैसे बना लेते हैं इससे? बस इतना हो जाता है कि अपने जो अखराजात हैं वो निकल आते हैं, और बस घर वालों को तंग नहीं करते, खुद ही कर लेते हैं सब कुछ। फूड के काम में बचत होती है या नहीं होती? फूड के काम में ऐसा होता है, कभी कभार 50% कास्ट आती है और 50% प्रॉफिट। ऐसा भी होता है कि 70% आपकी कास्ट है और 30% प्रॉफिट। ये मखसूस टाइम के लिए अलॉट किया जाता है या फिर आप डिग्री करने के बाद भी आप ये कैरी कर सकते हैं? ऐसा है कि एक सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी हमें ये स्टॉल ओपन करने की इजाज़त देती है, और उसके बाद ये होता है जो ही नेक्स्ट सेमेस्टर होता है तो नए स्टूडेंट इसमें आ जाते हैं। मतलब हर स्टूडेंट को ताकि मौका दिया जाए। इसी तरह का अगर सेटअप बाहर किसी मार्केट में स्टार्ट करते हैं तो कितना खर्चा आता है? अगर इसी तरह का ये स्टॉल वगैरह बना के अगर हम मार्केट में उतरते हैं तो 5 से 10 लाख आएगा। 5 से 10 लाख खर्चा आता है, और यूनिवर्सिटी आपको फ्री में दे रही है? यूनिवर्सिटी हमें फ्री दे रही है, बिल्कुल। कोई रेंट, कोई बिजली के अखराजात कुछ भी हमसे नहीं ले रही। ये शहर की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये हो रहा है या सिर्फ इस्लामाबाद की आपकी जो यूनिवर्सिटी है इधर ही हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा मौका स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता। ये हमारी यूनिवर्सिटी है कि जिसने हमें ऐसा मौका दिया।
आप हमारे नाजरीन को और खुसूसन जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से हमें लोग देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने का मौका मिले, क्योंकि बाहर ये है कि बाहर आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं। कहीं आप जॉब के लिए जाते हो या कुछ भी आप काम करने एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जाते हो, उस पर भी आपको नहीं रखते, बहुत कम है, क्योंकि हमारी ये है कि जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हर एक को मौका नहीं मिलता। तो यूनिवर्सिटी से ही अगर ये मौका दिया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इसमें बेहतर होगा। जी, तो नाज़रीन कराम, आपने देखा कि कैसे एक यूनिवर्सिटी अपने तलबा को कारोबार लगा के दे रही है और साथ साथ वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं और कारोबार भी अपना खोल कर वहाँ से अच्छी और माकूल आमदनी भी कमा रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।